जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि बर्नियर क्या है। तो बर्नियर भारतीय नगरों के किस रूप में देखा है। अब हम आपको एक बात को बता दूं प्यारे बंधुओं, कि बर्नियर जो था यह एक विदेशी यात्री था। यह मान लिया जाए यह भारत है और बर्नियर जो था आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, नियर जो था प्यारे बंधु यह विदेशी यात्री है। क्या है, यह विदेशी यात्री है प्यारे बंधु, विदेशी यात्री है। और यह कहाँ आए थे, तो यह भारत आए थे। कहाँ आए थे, तो भारत। और भारत में इन्होंने 10 वर्षों तक रहा। 10 वर्षों तक कहाँ रहा, तो भारत में इन्होंने 10 वर्षों तक रहा। 10 वर्षों तक रहा। आपको याद रखिएगा भारत में कितने वर्षों तक रहा था, तो आपको याद रखिएगा बर्नियर जो है प्यारे बंधु भारत में 10 वर्षों तक रहा था। कहाँ तक, 10 वर्षों तक रहा था। और इन्होंने 10 वर्षों में कई यात्रा वृत्तांत को अपने पुस्तकों में लिखा है। कई यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत के मतलब क्या कहते हैं, यह जो भारत आया था घूमने के क्या कहा जाए मकसद से आया था। ये जो भारत आया था घूमने के मकसद से आया था। तो यह जो है भारत में एक प्रवास बनकर कई जगह भारत का भ्रमण किए। जैसे में अहमदाबाद गए, सूरत गए जो गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद यह भी गुजरात में पड़ता है। आगरा गए, उसके बाद फिर दिल्ली गए, पंजाब गए, कश्मीर गए और मसूलीपट्टनम गए, ठीक है, गोलकुंडा गए एवं बंगाल। कई भारत के नगरों में क्या किया इन्होंने, घूमते फिरते रहा। और जब वो घूमता था तो अपने वो हर जगह के यात्रा को, अपनी हर प्रकार की यात्रा को, ठीक है ना, वो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता था, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन अ मुगल एम्फेथिक। करा बर्नियर जब 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है। देखिए बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में नगरों में जो है मात्र 15% ही लोग निवास करते थे। बर्नियर के अनुसार 15वीं शताब्दी में कितने, मात्र में 15% ही नगरों में निवास करते थे, ठीक है ना, नगरों में निवास करते थे। जो यूरोपीय जनसंख्या से क्या था, अनुपात में अधिक था। जो यूरोपीय नगरीय जनसंख्या से, यूरोप का जो यदि बात करें तो यूरोप का जितना जनसंख्या होता था उससे अधिक हमारा कहाँ होता था, तो भारत के नगरों में होता था। यानी कहा जाए कि यूरोपीय नगरीय जनसंख्या कम पड़ जाता था भारत के नगरीय जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है ना। तो करा कि 17वीं शताब्दी में वो बताते हैं कि भारत में मात्र 15% लोग ही नगर में निवास करते थे। इसके बाद नगरीय जनसंख्या यूरोपीय शहरों की जनसंख्या से अनुपात में अधिक होते थे। फिर आपको यह बात को याद रखना है कि बर्नियर यह भी बताते हैं कि उस समय जो है शिविर नगर की संज्ञा दिया जाता था। जहाँ पर शिविर नगर जनसंज्ञा होता था वह वहीं पर स्थिर हो जाता था। लेकिन राजा को समाप्त होते ही वह जो है शिविर नगर समाप्त हो जाता था। जो शिविर लगाया जाता था किसी राज्य के दरबार में द्वार पर, वो क्या होता था, समाप्त हो जाता था, ठीक है ना। इन्होंने जो है भारत में कह रहा है कि यह बर्नियर बताते हैं कि भारत में जो है आपको याद रखिएगा, यह बताते हैं कि भारत में जो व्यापारिक नगर भी रहा था, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक नगर इत्यादि नगर रहा था, जो सभी प्रकार के नगरों से क्या था, समृद्ध था। समृद्धि मतलब क्या है, तो समृद्धि का था भरा पूरा। और इस समय बताते हैं बर्नियर की जिसके हम महाजन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाए, जिन्हें हम महाजन कहते हैं, जिन्हें हम मुखिया कहते हैं, उस समय कहता है कि इन्हें सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो सेठ कहा जाता था। और इनके अनुसार जो है, ठीक है ना, इनके अनुसार क्या, तो इनके अनुसार जो प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, व्यापारियों के अलावा नगरों में, किसके, बर्नियर के अनुसार कहा है कि व्यापारी के अलावा, बर्नियर के अनुसार नगरों में व्यापारी के अलावा चित्रकार भी रहते थे। कौन रहते थे, चित्रकार रहते थे, वास्तुविद रहते थे, संगीतकार रहते थे, सुलेखक रहते थे एवं अध्यापक, चिकित्सक और कई प्रकार की अधिवक्ता भी रहते थे। कहाँ पर, तो कहाँ पर प्यारे बंधुओं,
तो आपका देखिए भारतीय नगरीय जनसंख्या, भारतीय नगरों में रहते थे। भारतीय नगरों में चित्रकार, अभिलेख, पत्रकार, सुलेखाकार, संगीतकार, वास्तुविद, ठीक है ना, इत्यादि रहा करते थे। क्या प्यारे बंधुओं, आपको हमारे बात समझ में आया? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारे और नटखट दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और अंत समय में लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लाइक, सब वीडियो में पहले लाइक करते हैं, लेकिन इस वीडियो में लाइक इसलिए क्या है क्योंकि मुझे पता है कि आप भूल चुके थे, इसलिए लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब यहाँ तक के सभी को जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए।